गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 15। इससे पहले हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिए हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ये क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 15, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। प्रतिदिन जुर्माना समांतर श्रेणी में बढ़ता है। ठीक है, 30 दिनों के बाद तक के कुल जुर्माने की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक निर्माण कार्य हो रहा है, किसी भी चीज का निर्माण हो रहा होगा, तो अगर उसमें आप देरी करते हैं, अगर मान लिया किसी काम को करने में लेट हो गया, कोई ठेका हमने लिया है, वो ठेका करने में लेट हो गया तो एक दिन लेट होगा तो 200 रुपये का जुर्माना लगेगा, और अगर दूसरे दिन 2 दिन लेट करते हैं तो 250 रुपया लगेगा, और तीसरे दिन 300 रुपया लगेगा। तो इस तरह से बढ़ते चला जाएगा, है ना, हर एक दिन 50 रुपया बढ़ते चला जाएगा। तो जो ये फॉर्म है वो किस तरह का है, एक आपका समांतर श्रेणी के रूप में है। तो बोला है 30 दिनों के बाद जुर्माने की राशि ज्ञात कीजिए। 30 दिन के बाद इसका कितना जुर्माना लगेगा ये हमको निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जब ये आपको समांतर श्रेणी में दिख रहा है तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ प्रतिदिन लगाया जाने वाला जुर्माना समांतर श्रेणी में है। जब इसका हम हल करते हैं तो जो जुर्माना हमको लग रहा है वो किस फॉर्म में है, समांतर श्रेणी मतलब एक पी के फॉर्म में है। जुर्माने की राशि पहला दिन आपको 200 रुपया लग रहा है, फिर दूसरा दिन 250, फिर 300, फिर 350, ऐसे करते करते हम 30 दिनों तक जाएंगे, है ना। तो यहाँ से प्रथम पद जिसको हम लोग ए कहते हैं, ए मतलब प्रथम पद क्या है आपका 200 है। ठीक है, और यहाँ से डी निकालेंगे तो क्या होगा, A2 माइनस A1। दूसरे पद को पहले पद से हम माइनस करते हैं तो 250 माइनस 200, तो यहाँ से क्या होगा 50। ये सार अंतर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको सार्व अंतर करना है। ठीक है, इसमें मिस्टेक हुआ है, आप यहाँ पर ध्यान दोगे, यहाँ पर सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस लिखोगे। ठीक है, एन मतलब कुल दिन कितना बोला है, कुल दिन मेरा 30 है, 30 दिनों के बाद उसका जुर्माना कितना लगेगा ये दिया हुआ है, मतलब कि 30 दिया हुआ है एन का वैल्यू। ठीक है, तो हमें S30 कुल जुर्माना ज्ञात करना है, मतलब हमको S30 निकालना है। तो देखिए कभी भी हमको कुल जुर्माना निकालना है तो हम उसके लिए SN का फॉर्मूला यूज करेंगे, SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। देखिए अब बहुत बच्चे का इसमें डाउट ये रहता है कि हम यहाँ पर क्या शॉर्ट वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। नहीं, आप इसमें शॉर्ट वाले फॉर्म को यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको आखिरी का टर्म पता नहीं है ना। अंतिम पद अगर आपको पता होता तब हम इसमें शॉर्ट फॉर्म वाले फॉर्मूले को लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्मूले वाले फॉर्मूले को नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंतिम पद नहीं दिया हुआ है ना, अंतिम पद ही निकालने के लिए हमको बोला गया है। ठीक है, यहाँ से सब वैल्यू n बराबर 30, a बराबर 200, d बराबर 50 सूत्र में रखने पर देखिए हम सभी का मान इस सूत्र में रखेंगे। n का वैल्यू है 30, पुट कर दिए, बाय 2 सेम है। यहाँ से 2a का वैल्यू 200, और यहाँ से n का वैल्यू 30 माइनस 1 29, और यहाँ पर 50 सेम रह गया। ठीक है, यहाँ d का वैल्यू हम पुट कर दिए, सभी वैल्यूज को हम इसमें पुट किए हैं। ठीक है, अब आपको ये देखने में थोड़ा गंदा लग रहा होगा, इसको हम साफ करते हैं। यहाँ पर एक हम लोगों से मिस्टेक हुआ था, ये 14 नंबर नहीं है ना, 15 नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 15 नंबर इसको आप ध्यान रखोगे। यहाँ से आपको क्या करना है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 2 का टेबल में 15 बार में 15 बार में ये पूरा कट जाएगा, और यहाँ से 2 इंटू 200 तो क्या होगा 400, क्योंकि 200 को 2 से गुना करेंगे 400 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है 30 में अगर हम 1 घटाएंगे तो 29, और यहाँ से 50 आपका सेम है ना, 29 गुना 50 हो गया। यहाँ से 15 आपका सेम, 400 भी आपका सेम है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है 29 को जब हम 50 से गुना करेंगे तो 1450 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले तो ये हम लोग काटते हैं, बार बार आपको कंफ्यूजन होगा यहाँ पर। यहाँ से क्या हो जाएगा, 15 आपका सेम है, 400 को जब हम 1450 में जोड़ेंगे तो 1850 होगा। अब हम 15 को 1850 से घटाते मल्टीप्लाई गुना करते हैं तो क्या होगा 27,750 रुपये, है ना। इसका मतलब हुआ कि अतः 30 दिनों के बाद तक जुर्माना जो हमारा लगेगा वो 27,750 लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है इसका, बस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, देखिए अब इस पूरे क्वेश्चन को हम एक बार डिटेल में समझाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य चल रहा है जो ठेके पर लिया गया है, तो एक लिमिट डे बताया गया है, उसके अंदर में आपको कंप्लीट करना है। अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो 200 रुपया पहला दिन,
उस तरह से अगला दिन 250 रुपया, उससे तीसरे दिन आपको 300 रुपया, इस तरह से आपका बढ़ते चला जाएगा जो विलम्ब डेट है ना, शुल्क जो आप लोग बोल सकते हैं कि लेट देरी होने पर विलम्ब शुल्क लगेगा इसको, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला ए दिया है, उसके बाद A1 मतलब A2, A3, A4, A5, A6 इस तरह से दिया हुआ है। तो हमको 30 दिन के बाद कितना जुर्माना देना पड़ेगा अगर हम कार्य को लेट करते हैं तो इसके लिए हम सिंपल ए निकाले, डी निकाले, एन निकाले और एसएन वाले फॉर्मूले में पुट कर दिए। तो इस हिसाब से अगर हम जुर्माना भरते हैं, पहला दिन 200, दूसरा दिन 250, तीसरे दिन 300, तो 30 दिन के बाद जो हमारा जुर्माना लगेगा वो लगेगा 27,750 रुपया हमको जुर्माना भरना पड़ेगा अगर हम 30 दिनों तक अपने ठेके को या फिर अपने काम को देरी करते हैं तब। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को डिटेल में करोगे, कहीं भी आपको दिक्कत होता है बेझिझक आप लोग कमेंट करोगे। इस तरह का वीडियोस, इस तरह का कंटेंट हमारे चैनल पर रेगुलर आपको अपडेट देखने को मिलता है, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को जितना हो सकेगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे ताकि वो भी मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से मैथ्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक प्रॉपर नोट्स जरूर बनाओगे, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लोगे जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।